हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को क्या करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है in the given figure ABCD is a square with side 10 centimeter, then find the area of the shaded region, take pi equal to 3.14। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई दी गई फिगर में, तो फिगर हम लोगों को दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देखें तो ABCD क्या दिया है, हम लोगों को एक स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर की जो साइड AB है, देखो इस स्क्वायर की जो साइड AB है इसको डायमीटर कंसीडर करके यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया। बिल्कुल इसी तरीके से इस साइड को डायमीटर कंसीडर करके एक सेमी सर्कल और बनाया जाता है। इस साइड को डायमीटर कंसीडर करके ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया जाता है इस साइड को डायमीटर कंसीडर करके। और जब ऐसा किया जाता है तो ये सारे के सारे सेमी सर्कल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैपिंग से क्या बन जाते हैं, यहाँ पे कुछ रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं जिनको कि शेड कर दिया गया है और इन्हीं शेडेड रीजन्स का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। क्या करना है हम लोगों को, शेडेड रीजन्स का एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन के नाम पे हम लोगों के पास में क्या है, हम लोगों के पास में स्क्वायर की साइड है जो कि कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर की साइड को ही डायमीटर कंसीडर करके यहाँ पे सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं। इसका मतलब हर एक सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, इस साइड की हाफ के बराबर, यानी कि 1/2 इंटू 10 का मतलब 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं सबकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है और स्क्वायर की साइड दे ही रखी है हम लोगों को 10 सेंटीमीटर। और हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना। अब इस क्वेश्चन को आगे करना है ना तो एक आसान तरीका क्या है, यहाँ पे जो नॉन शेडेड रीजन्स है ना, चलो इनको हम लोग नेम दे देते हैं। इसको क्या देते हैं हम लोग R1, इसको क्या देते हैं R2, इसको नेम दे दिया R3 और ये हम लोगों के लिए क्या है R4। ये नॉन शेडेड रीजन्स हैं R1, R2, R3 और R4। अब अगर हम लोग इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये नॉन शेडेड रीजन ये वाला और ये वाला निकाल दें तो क्या बच जाएगा, हम लोगों के पास शेडेड रीजन बच जाएगा ना, है ना। इसका मतलब अगर हम लोगों को शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर लें, नॉन शेडेड रीजन्स का एरिया फाइंड कर लें और उस एरिया को माइनस कर दें स्क्वायर के एरिया में से, तो जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा, इस शेडेड रीजन का एरिया होगा। ठीक है, अब कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई हम लोग इन नॉन शेडेड एरियाज को या रीजन्स को, तो उसके लिए जरा यहां आते हैं हम लोग और समझते हैं। देखो ये हम लोगों के लिए क्या है, एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में से हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना, यहाँ एक सेमी सर्कल बन रहा है और यहाँ पे ये क्या है R1 है, ऊपर क्या है R2 है। तो भाई इस स्क्वायर के एरिया में से हम लोग इस सेमी सर्कल के एरिया को कर दें कट, यानी कि माइनस, और इस सेमी सर्कल के एरिया को भी कर दें माइनस, तो ये एरियाज हट गए। तो क्या बच गया हम लोगों के पास में, इन दो नॉन शेडेड रीजन्स का एरिया आ गया। समझ आ रहा है। और इन दो नॉन शेडेड रीजन्स का जो एरिया होगा वही किसके बराबर होगा, इन दो नॉन शेडेड रीजन्स के एरिया के बराबर होगा। क्लियर है। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पहले नॉन शेडेड रीजन्स का एरिया फाइंड कर रहे हैं और पहले किसका निकाल रहे हैं, R1 प्लस R2, यानी कि इन दोनों नॉन शेडेड रीजन्स के एरियाज का सम। ठीक है, ये चीज हम लोग फाइंड कर रहे हैं और यही किसके बराबर होगा, इन दोनों नॉन शेडेड एरियाज के बराबर होगा। क्लियर है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं आगे। सो नाउ R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू R3 प्लस R4। इन दोनों नॉन शेडेड रीजन्स का जो एरिया होगा वो इन दोनों नॉन शेडेड रीजन्स के एरिया के बराबर होगा। और ये कैसे निकाला जा सकता है, दिस इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस कर दिया जाए किसको, दो सेमी सर्कल्स के एरिया को। ठीक है, तो एक सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, और दो सेमी सर्कल्स के लिए क्या करें 2 का मल्टीप्लाई, जस्ट क्या करें 2 से 2 कैंसिल कर दें।
सो अब लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर होता है और साइड क्या है 10, तो भाई ये लिखा हम लोगों ने 10 का स्क्वायर माइनस ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई, और पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14, रेडियस कितनी है, रेडियस है भाई 5, तो इसको रखिए 5 का स्क्वायर। आई थिंक चीजें क्लियर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 माइनस 3.14 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो भाई हम लोग देख रहे हैं 25 एज अ फैक्टर यहाँ भी है और इसका भी फैक्टर होगा, तो हम लोगों ने 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 4 माइनस यहाँ से क्या बचा, देखो ये तो बाहर चला गया, तो यहाँ से 3.14 बचा। क्लियर है। तो 25 इंटू जब 4 में से 3.14 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या रहेगा 0.86 और अब 25 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 25 6 जा 25 छिक्के 150 यानी कि 0, 15 कैरी गया, 25 अट्ठे 200 और 15 कितना हो गया 215, 2 डेसिमल डिजिट्स हैं, ओके डेसिमल लगा दीजिए, तो कितना है 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया हम लोगों ने फाइंड किया, हम लोगों ने एरिया R1 और R2 इन दोनों का सम फाइंड कर लिया और साथ ही इन दोनों का सम भी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को तो भाई शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालना है, इस स्क्वायर के एरिया में से इन नॉन शेडेड रीजन्स के एरिया को कर दिया जाए माइनस, ठीक है। तो चलिए यहां करते हैं हम लोग, नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से माइनस करते हैं किस किस के एरिया को, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्लियर है, जस्ट रखिए भाई एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर में से R1 प्लस R2 की देखो वैल्यू कितनी है 21.50 और R3 प्लस R4 की भी यही है, इसका मतलब 21.50। सो ये कितना बन गया 100 माइनस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 43, और अब 100 में से 43 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, यानी कि यही है एरिया किसका, शेडेड रीजन का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूं एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।